हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जगत बहादुर सिंह अन्नू और हमारी मां वैष्णो देवी समिति है, उसको तो निश्चित तौर पे मैं जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। संत कबीर का ये दोहा इस दौर की सियासत में सबसे सटीक बैठता है। देश भर में राम नाम की लूट मची है तो कांग्रेस से राम नाम छूटता दिख रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ना कहने के बाद अब कांग्रेस अपने घर में ही दो फाड़ नजर आ रही है। भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहे। हम कोई कांग्रेस के चिन्ह पे, कांग्रेस के बैनर पे, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जगत बहादुर सिंह अन्नू और हमारी मां वैष्णो देवी समिति है, वो तो हम लोग की, वो तो मेरे मन में है, उसको तो निश्चित तौर पे मैं जाऊंगा। जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। इधर कांग्रेस आला कमान अपने स्टैंड पर अड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने निमंत्रण ठुकराने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर कहा कि हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं है, बीजेपी इसे साजिश के तहत मुद्दा बना रही है। ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए। राममय माहौल में राम नाम को घर घर पहुंचाकर बीजेपी सबसे ज्यादा राम नाम लूट रही है। 2024 चुनाव से पहले हर लोकसभा से बीजेपी लाखों श्रद्धालुओं को राम लला के दर्शन कराएगी। 22 जनवरी को राम दीपावली और हर घर में 11 दीपक जलाने का अभियान भी शुरू हो गया है। 26 जनवरी के बाद में ही जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारी पार्टी भी सशुल्क सूचीबद्ध जिन दर्शनार्थियों को ले जाएगी, वो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी के बाद ही बनेगा और फरवरी तक चलने वाला है। केंद्र से लेकर बूथ तक राम नाम को लेकर बीजेपी जितनी क्लियर है, कांग्रेस उतनी ही उलझी हुई। राम मंदिर का ताला खुलवाने का दावा करने वाली कांग्रेस अब किस तरह अपना पक्ष रखेगी और बीजेपी को 24 में किस बूते चुनौती देगी, ये बड़ा सवाल है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, राम नाम पर बटी कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, क्या राम मंदिर से दूरी कांग्रेस और विपक्ष की मजबूरी है? सवाल नंबर 3, 2024 में किन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी? नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राम नाम की फांस। ये एक बड़ा मसला है, क्या राम का नाम भी किसी के लिए फांस बन सकता है? ये एक बड़ी बात है कि राम का नाम भी किसी के लिए मुसीबत का सबब हो सकता है। लेकिन दुविधा हमारे भीतर की होती है और हम उसे कई बार मढ़ देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी सिस्टम पर, या फिर हम ये भी कहते हैं कि ये तो
प्रभु की ही गलती है। जैसे अभी हमारा ये सिस्टम भी शायद किसी को दोषी ठहरा रहा है कि जो आपने हमिंग सुनी कि ये जिम्मेदार है। एंकर महोदय जो है ये कुछ लाउड टोन में है तो मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। दरअसल हमारे सिस्टम में ये समस्या है। कांग्रेस भी इस समस्या में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह उलझ गई है। ऐसा लगता है कि आप किसी एक नतीजे तक पहुँचें, किसी एक नतीजे के बारे में सोचें, किसी एक नतीजे तक पहुंचकर एक मजबूत फैसला लें, क्योंकि फैसला हाँ में हो या ना में हो, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ना के पक्ष में ये मेरा अभिमत है और हाँ के पक्ष में मेरा अभिमत ये है। कांग्रेस की ये मुश्किल उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मेरे साथ हैं जयप्रकाश पाराशर, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं जयप्रकाश जी आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, और उन्हीं के साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। 2024 में आप दोनों से पहली बार मुलाकात हो रही है, तो बहुत शुभकामनाएं। भविष्य के लिए अनंत अनंत अहर्निश शुभकामनाएं। जयप्रकाश जी, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, क्या कांग्रेस की स्थिति देखकर कुछ यही बात याद आती है कि राम का नाम भी फांस बन गया कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की जो दुविधा है, एक बुनियादी एक समर्थक आधार और दूसरी तरफ दूसरे एक और वोट की तरफ के बीच का संघर्ष है। अगर आप देखें, और ये आज से शुरू नहीं हुआ, 1949 से शुरू हुआ कि वहाँ पर जब मूर्तियाँ प्रकट हुई तो गोविंद बल्लभ पंत को कहा गया था और वो ताला बंद किया गया। फिर जो एक शरद जी में ये जो दुविधा है, ये कांग्रेस में केवल राम मंदिर को लेकर के ऐसा नहीं है। शाहबानो प्रकरण में भी हमने देखा था कि इसी तरह की जब ये महसूस किया गया कि मुस्लिम जो समर्थक आधार है वो नाराज़ हो रहा है, उसमें नाराज़गी है, तो वो उन्होंने संसद में एक बिल ला करके और ये किया था, संशोधन किया। तो मैं ये जो बात इसमें कहना चाहता हूँ वो ये कि ये दुविधा एक तो बड़ी लंबी है और यहाँ पर आकर के कांग्रेस अक्सर फंस जाती है। तो इसमें भी अगर देखें तो वो क्लैरिटी का जो भाव था, हालांकि उन्होंने ये ठीक है, अगर आप देखें कि इंडिविजुअल्स पर उन्होंने जो छोड़ दिया है कि लोग अब नेताओं ने आगे आना शुरू किया, जैसे कि हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह सामने आए, यहाँ पर दूसरे और नेता आए। खास करके जो हिंदी पट्टी है उसमें जो राम का जो प्रभाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उनके लिए ये जो रास्ता निकालने की एक कोशिश थी, जैसा कि हमने पहले चर्चा भी की है कि ये एक जो केस 22 सिचुएशन थी कि भाई समाधान जो है वही समस्या बन रहा है, तो उससे निपटने का उन्होंने कुछ रास्ते, मुझे लगता है कि उनमें से एक ये ढूंढा है। अब जो दिखाई देता है कि राज्यों में विभिन्न स्तरों पे जो लीडरशिप है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो इनविटेशन तो 3 ही नेताओं को मिला था। तो लोगों को ऐसा फैसले लेने दिए जाए और उन्हें कहने दिया जाए कि वो जरूर राम मंदिर जाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा विश्लेषण का सिरा है। बीजेपी ज़रूर ये कहना भले ही विचित्र लगे, अजीब लगे, लेकिन बीजेपी एडवांटेजियस साइड पे दोनों तरफ से थी कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स वहाँ पहुँचते तब भी उसका एक सिरा आरोप का धारदार बीजेपी का तैयार होता, और अब अगर नहीं है तब और धारदार है। तो दोनों हाथ में, माफ़ कीजिएगा फिर कहने में अच्छा नहीं लगता कि लड्डू थे बीजेपी के, लेकिन ये राजनीति का वो चेहरा है जिसमें अगर आप निर्ममता ढूंढते हैं तो कुरुक्षेत्र में चले जाइए जहाँ स्वयं माधव मौजूद है, और उस निर्मम चेहरे का प्रतिनिधित्व तो कई बार कृष्ण भी करते हुए प्रतीत होते हैं। तो राजनीति में आप रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। आशीष जी क्या कहेंगे? या संस्था हो अपनी मूल विचारधारा पे आता ही है। कांग्रेस की मूल विचारधारा राम मंदिर का विरोध रही है। हमने 90 का आंदोलन देखा है इस पीढ़ी ने, जब किस तरह के साथ निर्मम अत्याचार किया गया था। आज वही दल कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है जो राम मंदिर आंदोलन को कुचलना चाहते थे। लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है, सिर्फ भारत के लिए नहीं वरन पूरी दुनिया की सभ्यता और संस्कृति के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें विश्व के समस्त देशों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उनका गुणगान किया जाता है, उनकी भक्ति में लोग रम जाते हैं,
उनके भव्य मंदिर का निर्माण और निर्माण के बाद रामलला की स्थापना वहां पर होने जा रही है। कांग्रेस चाहती तो इस क्षण को भी अपने संगठन के माध्यम से समन्वित होने का प्रयास कर सकती थी, जाने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन उनका मूल जो स्वरूप है वो यही है, राम मंदिर और राम का विरोध। समय समय पर उन्होंने इन चीजों के कदमों के माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे राम सेतु का मामला हो, उन्होंने समय समय पर दर्शाया है कि हम राम में विश्वास नहीं करते। और ये इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, राजनीतिक दल में हर व्यक्ति की एक परिभाषा होती है, या तो वो नेता होता है या कार्यकर्ता होता है। अगर संगठन के शीर्ष व्यक्तियों ने कहा है कि हम राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह उनकी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, वो राम मंदिर के साथ नहीं जा सकते। तो जनता प्रदेश की, देश की उनको अवश्य जवाब देगी, और दिया भी है। जब जब कांग्रेस ने राम का, भारतीय संस्कृति का विरोध किया है, तब तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और अब ये उनके अध्याय की अंतिम कील साबित होगी। राम विरोध न उभरती, राम जी का विरोध करने वाले कभी उभर नहीं सकते, और इसलिए कांग्रेस अपने पतन के मार्ग की ओर बढ़ती जा रही। डॉक्टर अशोक मरसकोले जी, चारों तरफ से निशाने कांग्रेस की तरफ हैं और अंदर से भी आवाज़ें हैं। मोड़वड़िया जी जो आप ही के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं गुजरात के, उन्होंने निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम जी तो आजकल कहाँ अधिक प्रतीत होते हैं, बीजेपी में अधिक प्रतीत होते हैं उस दर्शन में, या कांग्रेस में है, समझ नहीं आता है। लक्ष्मण सिंह जी कह ही रहे हैं कि ये हालत हो गई और बुरी हो जाएगी। तो कितनी दुश्वारियां झेलेगी कांग्रेस, कितनी मुश्किलें झेलेगी? जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आशीष जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ना चाह रही है। जिस विषय की बात हो रही है, जब चारों मठ और पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उस बात का विरोध कर रहे हैं कि 40% मंदिर का निर्माण हुआ है और शिखर तक नहीं बना है। जिस मंदिर का शिखर तक नहीं बन पाया है, इतनी क्या जल्दबाजी है उसके प्राण प्रतिष्ठा की? विषय ये है, और इसी विषय पर शंकराचार्य जी भी नहीं जा रहे, वो भी लगातार कह रहे हैं रामनवमी पास में है, आप अपना निर्माण कार्य जारी रखें। राम मंदिर, रामनवमी जी, क्या यही सच है? क्या सोनिया जी और मल्लिकार्जुन जी को क्या बयान जारी नहीं करना था कि चारों पीठ के शंकराचार्य कथित रूप से नहीं जा रहे, इसलिए हम भी नहीं जा रहे? नहीं, उन्हीं की बातें हैं, चारों शंकराचार्य जी की। नहीं तो आपका स्टैंड, आप सोनिया जी का और मल्लिकार्जुन का स्टैंड यही है क्या जो आप कह रहे हैं? तो मीटिंग वही बात कह रहे हैं कि उनके जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, और उसका विषय सिर्फ ये है कि 40% मंदिर बना है और अभी शिखर तक नहीं बना है। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, और सनातन धर्म में चारों शंकराचार्य की बातों की अनसुनी कर रहे हो। आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो? आप अपनी धर्म के माध्यम से आप राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हो। आप क्यों इसका श्रेय ले रहे हैं? न्यायालय का श्रेय भी आप लेंगे क्या? सरकार का श्रेय भी आप लेंगे क्या? वहां की जो संस्था बनाए हैं उसका श्रेय भी आप लेंगे कि बीजेपी लेगी? ये बीजेपी एक पार्टी हो सकती है, लेकिन हर चीज को नहीं चला सकती। यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्था है, जिसको शंकराचार्य जी के माध्यम से चलाना है। आप सनातन की बात मत करिए। अगर आप अपनी बात, बीजेपी अपनी बात अगर कह रही है, तो सनातन की बात को छोड़ दीजिए। आप सनातन का जो संचालन है शंकराचार्य जी के माध्यम से होगा। आदि काल से इसी के लिए निर्णय लिए हैं, चारों पीठों पर शंकराचार्य बिठाए हैं कि जो धर्म का जो न्याय और जो है शंकराचार्य जी के माध्यम से होगा। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। इतनी क्या जल्दबाजी थी? रामनवमी है, रामनवमी का एक पुण्य दिन होता है, राम जी के नाम का दिन होता है, उस दिन आप करवा सकते थे। जवाब दीजिए आशीष जी। अब ये मुझे गोलमाल थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। किसी भी समय रामलला की स्थापना वहां पर होती, कांग्रेस को आपत्ति होती। लाखों करोड़ों की संख्या में हम सुन नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति बोले, एक बोले। श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं, साधु संत जा रहे हैं, मुहूर्त उसका निकला हुआ है, रामलीला स्थापित हो रहे हैं, तो कांग्रेस को भी जाना चाहिए।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर जाते सर हैं। आप दोनों स्काइप से जुड़े हैं, हम नहीं सुन पाएंगे, टेक्निकल सीमाएं हैं, आप दोनों की बात नहीं समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब आप तो तकनीक के जानकार भी हैं और आशीष जी भी पीछे नहीं है, एक एक व्यक्ति बोले। आप इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है जहां आपकी आवाज आपस में ओवरलैप करने पर भी स्पष्ट सुनी जाएगी। आशीष जी आप जवाब दे लीजिए जी। कभी भी मंदिर का स्थापना होती, रामलला विराजित होते, कांग्रेस को इसी तरह की आपत्ति होती। रामलला का भव्य मंदिर उस स्वीकृत नक्शे के अनुरूप बनाया गया है जो पूरे भारतीय हिंदू समाज के सामने 1990 के बाद रखा था, वही डिजाइन जिसे वास्तुविदों ने तैयार किया है। नेपाल से लेकर पूरे भारत में जहां जहां पर भी उस मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता थी वो लिया गया है। वास्तु के अनुरूप उस मंदिर को बनाया जा रहा है। और राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने जेल की कारावास भुगती, जिन्होंने मुकदमों का सामना किया, जिनके परिवार ने बाबरी ढांचे के ध्वंस करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो सब लोग उस आयोजन में पहुंच रहे हैं, संत समाज पहुंच रहा है। तो कांग्रेस को आना चाहिए, ये ऐतिहासिक क्षण है जी, और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हर कोई बनना चाहता है। जी, जी। जो वहां जा नहीं सकता वो अन्य माध्यमों से उस दृश्य को देखेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कांग्रेस ने जाकर अपने वास्तव जो चरित्र है उसको आज बता दिया है कि हमारा यही चरित्र है, ना हम राम को मानते हैं, ना अयोध्या में रामलला की स्थापना में हमारी कोई प्रसन्नता है। जयप्रकाश जी, जनता की अदालत की तरफ चले। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताती है जो बिल्कुल सही है। मंदिर के संदर्भ में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी विवश होकर कहा, उसने तो समाजों पर भी छोड़ा कि हिंदू मुस्लिम प्रमुख नेता बैठकर, संगठन बैठकर तय कर लें। ये हमारा काम नहीं है कि हम तय करें कि क्या स्थितियां हैं वहाँ, लेकिन हम छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट पर और फिर इस पर भी बहस करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, आपका श्रेय नहीं है। आखिर इन तमाम चीज़ों के पीछे सच तो छिपा है ही, लेकिन आप इसको चुनावी राजनीति से भी देखें तो 2024 में ये किस तरह आगे बढ़ेगा। जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा ये उठाया कि भाई शंकराचार्य के जो तर्क हैं उनका इसलिए ज़्यादा उसके पीछे कांग्रेस नहीं जा सकती, उसको आधार बना सकती, क्योंकि शंकराचार्य की थोड़े कोई पॉलिटिकल पार्टी है, शंकराचार्य को थोड़े चुनाव में उतरना है, कांग्रेस को चुनाव फेस करना है। और जो राम मंदिर के, राम के जो उपासक हैं वो क्या चाहते हैं, ये बहुत अहम बात है जिसको कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस इशू को काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, यानी कांग्रेस की जो दुविधा है उसको भी हल हो जाना चाहिए था। कांग्रेस को अपना जो वोट बेस है या जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके साथ इस बारे में डायलॉग्स करने चाहिए थे कि भाई अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हो गया है, मस्जिद अलग बन रही है, मंदिर अलग बन रहा है, अब इसमें जो इस विवाद को इस आधार पर आगे बढ़ाना है सेंटिमेंट्स को, जो उनकी जो भी सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को कहती हैं, जिनका आधार ही मुस्लिम वोट है, या जिनको दोनों ही समुदायों के आधार पर राजनीति करनी है, उनको इसमें कहीं ना कहीं बीच में एक हल ढूंढना पड़ेगा। तो ये अब तक मुझे लगता है कि इसको हल हो जाना चाहिए था और कांग्रेस का इसमें डर भी समाप्त हो जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी, ये सही बात है कि ये कोर इशू बीजेपी का था। आप भी एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, गंभीर विद्यार्थी, मैं तो अनाड़ी हूँ। अनाड़ी मतलब हम एंकर्स के लिए ये शब्द एकदम परफेक्ट है सर। हमें आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन हम बातें बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, जैसे भारत में 80% लोग, कई बार माफ़ कीजिएगा, वो भी करते हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए ज़रा कि बीजेपी का एक कोर इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तथ्यों की रोशनी में कह दिया कि मंदिर है, तो अब कोई दुविधा तो बची नहीं है। अब मतलब सारी चीज़ें निकल गई, फिर भी हम लकीर पीटने जैसी बातें कर रहे हैं कि अब साहब ये मंदिर की तो मीनार तिरछी है, सनातन परंपरा के मूल्यों के हिसाब से नहीं बनी है, हम नहीं जाएंगे। 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन अनेक धर्माचार्य ऐसे भी हैं जो पहुंच रहे हैं। तो अब हम ये विवाद करें या तो कि शंकराचार्य सही हैं या बाकी धर्माचार्य सही है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शामिल होना नहीं होना आपकी मर्जी है, लेकिन उसके पीछे दलील बड़ी मजबूत होनी चाहिए।
और इसमें धर्म राजनीति तो आप भी लेके आ रहे हैं कि ये चुनाव का समय है तो मंदिर पहले कर दिया। अब ये चीजें कितनी स्टैंड करती हैं? जी डॉक्टर अशोक मरसकोले जी, आपने पहले कह दिया कि चुनाव का समय है शरद जी, तो मंदिर पहले कर दिया। आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव का समय है तो मंदिर पहले कर दिया है। ये स्पष्ट रूप से है कि बीजेपी सिर्फ एक धर्म के नाम लेके या फिर राम जी का नाम लेके ही आगे बढ़ना चाह रही है। विषय देखिए, इनके सर्टिफिकेट के लिए कांग्रेस को या हमको या किसी को भी धार्मिकता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। धार्मिक एक आस्था और विश्वास का जो प्रतीक है, जो एक आंतरिक रूप से आदमी, व्यक्तिगत रूप से आदमी अपने धर्म और आस्था का सम्मान करता है और मानता है, इनके सर्टिफिकेट के अनुसार नहीं मानता है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि पारासर जी भी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद भी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, हम सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं आपको। जी, पारासर साहब भी एक वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद में भी इस बात की बात कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष की बात के लिए कांग्रेस आगे आ रही है। ऐसी बात नहीं। चलिए बहुत कम वक्त है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अशोक साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क 15 सेकंड में। आशीष जी अपनी बात कहिए। जी, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है, राम इस देश की संस्कृति के परिचायक है और राम हम सब करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के सबसे बड़े आराध्य हैं। इसलिए राम जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो उसमें प्रत्येक भारतवासी का शामिल होना कर्तव्य है। राम के प्रति उनकी आस्था है और कांग्रेस अगर इस आयोजन में शामिल नहीं हो रही है तो ये उसकी मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने राम का सदा विरोध किया है, उनको राम से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। दुविधा कई बार आपको समूल चुनौती की तरफ ले जाती है। कांग्रेस को धर्म विषयक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो उसके सामने अब तक उसके लंबे सो कॉल्ड सेक्युलर इतिहास की वजह से चुनौती बनते हैं, या कई बार उसके घटक दल के कंपोनेंट्स की वजह से चुनौती बनते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि ये कहने वाले जज हम नहीं हैं। लेकिन अगर आप चुनावी राजनीति में हैं और चुनावी नफा नुकसान को तराजू में तौल कर देखते हैं तो आपको दोनों पड़लों पर ये तो रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा मसला फायदे का है और कौन सा मसला नुकसान का है। ये तो देखना पड़ेगा। आप इस हार्डकोर रियलिटी से आप मुंह नहीं छिपा सकते हैं। दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।